Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, स्तुति बोलती है यस। काफी अच्छा लग रहा है स्तुति बहन आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखते हुए और वचनों को शेयर करते हुए, है ना। जो भी वचन बोला जाता है आप उसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। प्रदीप भाई भी हेल्प कर रहे हैं। मैं खास तौर पर स्तुति को इसके लिए बोल रहा हूँ। स्तुति का नाम मुझे पता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, परंतु पिछले हफ्ते यही स्तुति थी। इसके डैडी हमारे बीच से प्रभु के पास में प्रमोट हो गए। हम निराश नहीं हो सकते हैं, है ना। सो चलिए हम वचनों की सेवा को आगे बढ़ाते हैं। आवाज आ रही है? केरल बहन बोल रही है नहीं आ रही है। चलिए, सो जैसे मैंने पहले भी बोला था और मैं उसी टॉपिक को लेकर कुछ और आगे बढ़ेंगे। और मैंने जैसे आपको अक्टूबर में बताया था कि ये मेरा टॉपिक कम से कम यीशु के आने तक मेरे पास में यदि कोई एक वचन है बोलने के लिए तो केवल यही है। तो मत्ती उसका 7वां अध्याय और 23वें वचन से आज हम शुरुआत करते हैं। मत्ती उसका 7वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7। यदि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। काफी लोग आज चंद्रपुर से दिख रहे हैं और समीक्षा बहन दिख रही है, उसके बाद में काजोल बहन दिख रही है, शीतल बहन है, सब चंद्रपुर से। और सिंह अंकल है छत्तीसगढ़ से, बुल्ढाना से हमारा सुशील भाई है, पुणे से जेनिस बहन है। मैं सभी को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, कुछ नहीं केवल वचन सुनने के लिए। जॉइस बहन यवतमाल से भी हमारे बीच में। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितना जगह पर आपको वचन सुनने मिल जाए उससे पीछे मत हटना। यीशु का आना बहुत निकट है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन। जल्दी से हमारे बीच में मोनू भाई है, अब्राहम भाई है, और चलिए उसको पढ़ते हैं। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस समय हमारा परमेश्वर उस थ्रोन पर बैठेगा और जजमेंट होगा। वहां पर सही शब्द सुनाई आएंगे। अब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैंने इसके विषय में 2 सप्ताह पहले भी बताया था कि यहां पर यीशु को खुलकर कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी। एक ही रीजन था, क्योंकि यीशु इससे पहले भी इन प्रभु के दासों को उनसे बात करना चाह रहा था, परंतु उन्होंने उस परमेश्वर की आवाज को नहीं समझा। वो परमेश्वर बार बार इनसे बात करना चाह रहा था और करेक्ट करना चाह रहा था कि जो तुम काम कर रहे हो इससे आपको पलटना है। परंतु इन व्यक्तियों ने, इन लोगों ने, इस किस्म के लोगों ने उस आवाज को नहीं पहचाना, और इसलिए अब इस बारी आ गई कि अब मैं परेशान हो गया कि मैं आपको गुप्त में आकर बताना सोच रहा था,
परंतु आपने करेक्शन नहीं लिया। मैं खुलकर बोलता हूं कि मैं तुझे नहीं जानता। आज कई मसीही लोग को यह नहीं पता कि परमेश्वर बात कैसे करता है। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, और वो बात कैसे करता है वो नहीं पता कि परमेश्वर बात कैसे करता है। मैं ज्यादा समय इस टॉपिक पर न लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि यह भी मैं करीबन 2 साल पहले स्टडी दे चुका हूं कि परमेश्वर किस तरह से बात करता है, परंतु बस एक छोटा सा रिकैप, एक छोटा सा लाइन बता देता हूं आपको कि परमेश्वर कैसे बात करता है। सबसे पहले ड्रीम्स के साथ में, आपको ड्रीम्स आते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है। कभी विजन्स के साथ में, हम आंखें खुली होती है और हम उसके विजन को देखते हैं, ऐसा भी परमेश्वर बात करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आमने और सामने आकर बातें करता है। कभी एंजल्स के थ्रू बातें करता है, कभी प्रॉफिट्स के थ्रू बातें करता है, और भी बहुत तरीके और सबसे पावरफुल तरह है परमेश्वर की बातें करने की, वो है वर्ड ऑफ गॉड। कई बार हम चर्च में जाते हैं, पास्टर वचन बोले जाते, हमको लगता है कि वो मेरे लिए, परंतु हम करेक्शन नहीं लेते। कई बार प्रभु के दास वचन बोले जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मेरे ही लिए होगा, परंतु हम उसको करेक्शन नहीं लेते। और ऐसे कई बार तो मत्ती 7 के 22 के अध्याय पद में जो लोग पाए गए थे, उसमें ऐसा लिखा था कि वहां पर लोग जाकर कहेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने माइटी मिनिस्ट्री को नहीं किया, और वो भी तेरे ही नाम से यीशुआ? और ये वो लोग हैं जिसके विषय में 23वां पद कहता है कि वो यीशु बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। एक ही रीजन है कि इन्होंने करेक्शन नहीं लिया। जैसे नीलेश भाई ने बताया एक वचन कि विश्वास सुनने से आता है। कितने लोग यकीन करते हैं कि विश्वास सुनने से आता है? यदि आप यकीन करते हैं विश्वास सुनने से आता है, तो एक और बात समझ जाइए कि सुनना आसान बात नहीं है। सुनना आसान बात नहीं है। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे कई बड़े लोग बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे सिंह अंकल है, जिन्होंने हमको स्पिरिचुअलिटी का ABCD बताया। आज वो यहां पर बैठकर सुन रहे हैं, ये एक साधारण सी चीज नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर राम अंकल जैसे व्यक्ति सुन रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, उनके आगे मुझे खड़े रहने का मेरी हिम्मत नहीं है। और वो व्यक्ति ऐसे ओहदे पर रहने के बाद यहां पर आकर बैठकर सुन रहे हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि सुनना इतने आसान सी चीज नहीं है कि विश्वास सुनने से आ जाएगा। विश्वास सुनने से आएगा, लेकिन सुनने का मतलब यह है कि आप हम्बल हो गए। सुनने का मतलब यही है कि आपने अपने आप को छोटा कर दिया और आपने बोला कि मुझे मेरे ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे हम्बल होने की जरूरत है परमेश्वर के वचन के लिए। और इसीलिए आप सोचिए कि हम लोग करीबन 250 लोगों को, 250 पास्टर भी है इसमें, करीबन इन लोगों को फ्लायर्स भेजता हूं मैं और उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आ जाइए। और जवाब में एक ही चीज आता है कि 5 बजे मेरी मीटिंग है, पहले आप उसमें आइए। कई मीटिंग्स में मैं खुद भी जाता हूं, अटेंड करता हूं। तो ठीक है, जैसे भी है, परंतु एक चीज बता रहा हूं कि करेक्शन लेना मतलब
आप हम्बल हो गए हैं, मतलब आप सुनने के काबिल है। ये लोग जो नरक की आग में जा रहे हैं, इनके पास में इस बात की कमी है कि वो सुनना नहीं चाहते, वो बोलना चाहते हैं। भजन संहिता उसका 37th चैप्टर और उसका 11वां पद। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सुन लीजिए, यदि कोई लोग तो परमेश्वर अधिकारी बनाएगा, वो आपके ओहदों को नहीं देखेगा, वो आपके पदों को नहीं देखेगा, आपके सर्टिफिकेट्स को नहीं देखेगा। परंतु यदि आप आत्मिक ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि प्रभु मुझे आत्मिकता में एक नए लेवल पर लेकर जा, मैं आपको एक चीज बताऊं, केवल नम्र हो जाए और परमेश्वर से कहिए, पिता बातें करिए। आपका दास सुनना चाहता है, उस परमेश्वर से कहिए कि मैं अपने हर एक ओहदों को छोड़ देता हूं, बस आप बातें करिए, मैं सुनना चाहता हूं प्रभु। जब हम ये सब चीजें छोड़ेंगे, तब तो परमेश्वर को काम करने का मौका मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करे। कितने लोग कहते हैं कि आज प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार में काम करें। मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव बात को आपसे शेयर करने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस बात को मिस कर दे। आज एक ही रीजन है, यीशु का आना बहुत निकट है प्रियो। आपकी पीड़ाओं का अंत होना तय है। लेकिन वो लोग जो मिनिस्ट्री कर रहे थे, माइटी मिनिस्ट्री, उनके पास में एक चीज की कमी पाई गई और वो है, वो सुनना नहीं चाह रहे थे, वो करेक्शन नहीं लेना चाह रहे थे। लाख बोलने के बाद भी वो तैयार नहीं थे करेक्शन के लिए। मैं एक छोटा सा, यदि आप मेरी टेस्टिमनी नहीं, मेरे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे तो मैं आपको बताऊं 4 घंटे भी कम हो जाएगी और आप हिलेंगे नहीं। कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या ब्रदर? इज इट पॉसिबल कि परमेश्वर ऐसे माइटी मिनिस्ट्री करने वालों को नरक की आग में भेज देगा? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं छोटी सी एक चीज बताकर आगे बढ़ूंगा। कुछ ही साल पहले, शायद 4 साल पहले की बात है, एक बड़े परमेश्वर का सेवक ही बोलूंगा मैं, उनके पीए से मुझे फोन आया और मुझे बोला गया कि प्रॉफिट जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं बोला कि मेरे पास में फिलहाल तो समय नहीं है, परंतु मुझे इतना फोन करे उन्होंने कि मैं विवश हो गया और आखिर को मैं अपने टीम्स के साथ में, हम 4 लोग जाकर उस बड़े दास से मिलने गए। बड़ी होटल, बड़ी कार। ये ऐसे जन है कि जब उन्होंने उनका मोबाइल बताया तो सोनिया गांधी, फडणवीस जो हमारे पूर्व सीएम थे, ये सभी लोग उनसे बातें करते हैं मोबाइल पर और उनसे अगुवाई लेते हैं। यकीन करे या ना करे, क्योंकि आपने वो पर्सनल देखा नहीं, इसलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि यकीन करो मेरी बात पर। जब वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो जितनी पब्लिक है वो गिर जाती है वो सामर्थ्य से। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना, क्योंकि मैं उन 4 साल से उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु इनका मन बदल देना। हो सकता है कि वो मन बदल गया हो।